में पाकिस्तान चाहते हैं हम पूरी दुनिया में फैला दें ताकि कोई भी मुल्क ऐसा ना हो जो पाकिस्तान की जहालत से इफेक्ट ना हो। हम चाहते हैं पूरी दुनिया में जहालत एक दफा फैल जाए, हमारे लोग यही चाहते हैं। अब देखिए पाकिस्तान में तो इन्होंने जो ड्रामा किया है, ऑस्ट्रेलिया ने हमारी ऐसी नाक कटवाई है यार, वो क्या लोग सोचेंगे, अंग्रेज क्या सोचेंगे, पाकिस्तानी कैसे यार, इतने जाहिल हैं यार, बाजा बजाने से कुछ होगा। आप देखिए दूसरे ममालिक जब उनका डे होता है इंडिपेंडेंस का तो वो मुख्तलिफ काम करते हैं जो फलाई काम हो, गरीबों की मदद हो गई, दरख्त लगाना होगा, ये चीजें। हमारी कौम है जो बाजे लेकर रोडों पर आ जाती है जी, ठीक है, व्हीलिंग उठाने लग जाती है, व्हीलिंग में फोत हो जाते हैं बंदे, ठीक है, और दूसरों को तंग करना शुरू कर दें। अब देखिए ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट है, तो उनके सामने जब बाजे बजते हैं उनके लिए बड़ी कुफत हो जाती है, बड़े लोग परेशान होते हैं। वैसे ये खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इनसे बंदा ये पूछे कि इस्लाम में ये कि आपका पड़ोसी, आपका दोस्त या कोई भी माशरे का फर्द इस्लाम में ये कि आपसे तंग ना हो, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसा तंग करते हैं, लोगों को शर्म आती है कि यार ये मुसलमान है यार, इनके काम चेक कर लो यार। लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं बाहर, ये रैलियां लेके जा रहे होते हैं और गाने गा रहे होते हैं, तराने ऊंचे ऊंचे लगाए होते हैं, बाजे बजा रहे होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो इन्होंने काम किया ये हमारी नाक कटवा दिया है। ऑस्ट्रेलिया वाले लाजमी बात यही सोच रहे होंगे कि जाहिल तरीन कौम है, इनको पता ही नहीं है कि अगर इनका मुल्क आजाद हुआ तो इनके दिमाग जो अभी भी है गुलाम है, और ये देखिए काम इस तरह के करें जिनका फायदा नहीं है। हमारी कौम का वैसे कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोई इनका बेनिफिट है ही नहीं दुनिया में जी। सर इन्होंने साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की पुलिस को नचवाने की भी कोशिश की। अब मुझे बताया पुलिस को तंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वहाँ की गवर्नमेंट जब एक्शन लेगी तो पाकिस्तानियों को बाहर निकाल देगी, फिर क्या करेंगे अब? जी देखें ये तो बड़ा गलत बात है। देखें वो इनको सिक्योरिटी देने के लिए आए थे, और ये देखें सिक्योरिटी जो देने वाले हैं उनके साथ इन्होंने क्या किया है, ठीक है, उनको नचवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझते हैं हर जगह पाकिस्तान है, यानी कि जिसको कहोगे वो डांस करने लग जाएगा, जिसको कहेंगे हम छेड़ने लग जाएंगे, जिसको मर्जी शापर पानी का मार दो। लेकिन इन्हें ये नहीं पता वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनका जो माइंड सेट है वो और है, उनकी क्रिएटिव माइंड सेट है, वो हमेशा क्रिएटिविटी की बात करते हैं। हमारी तरह एक जो है ना कुंद ज़ेन लोग हैं, इस तरह के ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो इन्हें नचवाने की कोशिश की। मैं तो चाहता हूँ इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि आइंदा के बाद कोई भी दूसरे मुल्क में जाके हरकत ना करे। सर इन्होंने बाजे वगैरह पकड़ के और नॉइस क्रिएट करके ऑस्ट्रेलिया बनेगा पाकिस्तान मुहिम चलाई है। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया बनेगा पाकिस्तान, लाइक रियली? जी जी, अगर पाकिस्तानी वहाँ चले गए जैसे ये गए हुए हैं, 1000-2000 बंदा और भेज दो, वहाँ गंदगी ढेर लग जाएंगे, वहाँ कानून नाम की कोई दूसरी चीज नहीं होगी, वहाँ भिखारी जो है डबल ट्रिपल हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात है मांगने वाले तो होंगे ही होंगे, दूसरे आपको बीमार ज्यादा नजर आने शुरू हो जाएंगे, ड्रामेगीर ज्यादा नजर आने शुरू हो जाएंगे, फट्टी मारने वाले, पैसे खाने वाले आवाम ज्यादा मिल जाएंगे, बेईमानी करने वाले लोग वहां मिल जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि हमारे जो है उधर ऐसा चीजें हो, गंद क्रिएट हो, तो इनको पाकिस्तानी को और बुला ले, वरना नहीं तो जिन्होंने ऐसी हरकत किया हमें खुद शर्म आती है कि यार बाजे बजाना कहाँ लिखा हुआ है कि यार आप इंडिपेंडेंस डे बाजे बजा के करो यार, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है यार। ये सिर्फ अपने दिमाग है, ये पागलपन है इनका। इतने पढ़े लिखे लोग जब ये हरकत करते हैं तो हमें शर्म आती है कि यार कैसी हरकत कर रहे हैं। तो हमारा आधा जो पाकिस्तान है वो इसी चीज में शामिल होता है। अब देखिए ना वालदैन के बच्चे जो बजा रहे हैं, वालदैन को खुद शर्म नहीं आती कि यार देखो हमारा बच्चा क्या कर रहा है, बाजे बजा रहा है। घर में नहीं बजाने देते बच्चों को, 10-15 बाजे लेके कहते हैं बाहर जाके बजाओ। भाई बाहर जाके दूसरों का सर खाओ, हमारा ना खाओ। तो ये बड़ी शर्म का मकाम है। वालदैन की चाहिए कि अपने बच्चों पर तरबियत करें, इनकी परवरिश करें। इस्लाम कहता है सबसे बेहतरीन जो इन्वेस्टमेंट अपने दिमाग पे करो, इल्म हासिल करो यार, इल्म हासिल करके ऐसे काम ना करो ताकि तुम जाहिलों से जो डिफरेंट बन सको। लेकिन हमारे ये होता है कि जो जितना ज्यादा इल्म हासिल कर लेता है वो उतना बड़ा जाहिल बन जाता है जी। अब एक बात तो कंफर्म है कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानियों को डिपोर्ट लाजमी करेगा। और एक और चीज सर इसमें देखने वाली है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कभी ये प्लास्टिक के जो मेड इन चाइना के बाजे पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नजर नहीं आया। वो ये पाकिस्तानी बाजा वहाँ गया कैसे? अगर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी लेकर गए हैं तो एयरपोर्ट पर तो ले जाने की इजाजत नहीं है, फिर ये वहां तक पहुंचा कैसे? देखें ये किसी पाकिस्तानी के वहाँ आइडिया होगा, उसने अपना बिजनेस खोल लिया होगा वहाँ, उसने सोच लिया होगा बाजे बजा के भाई तो ये बड़ा चलेगा, क्योंकि क्रिएटिव माइंड पाकिस्तानियों का भी है ना। तो देखें जो नॉइस पोल्यूशन इन्होंने क्रिएट किया ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड, हमने देखा वो ग्राउंड की हद तक एंजॉय करते हैं। जब गली मोहल्ले अस्पतालों की बात आ जाती है तो फिर वो ऐसी हरकत कोई नहीं करते। देखिए सिंपल सी बात है, एम्बुलेंस भी है ना वहाँ, वो भी सायरन नहीं बजाती वहाँ दूसरे मुल्कों में, वो सिर्फ उसी वक्त बजाती है जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, वो भी सिर्फ एक दफा बजाने की इजाजत है। हमारे पाकिस्तान में कोई एम्बुलेंस जा रही है ना, एक चौक से लेकर अस्पताल तक तो लाजमी बजाएगी। कोई आम गाड़ी किसी का प्रोटोकॉल जा रहा था वो 10 गाड़ियां हारन बजाते हुए चली जाएंगी। कोई गाड़ी आगे आके 1 मिनट खड़ी होगी तो पीछे वाला हारन से हाथ उठाएगा ही नहीं। हमारे यहाँ नॉइस पोल्यूशन जैसी चीज का कंसेप्ट ही नहीं है। यही वजह कि हमारे यहाँ टेंशन के शिकार हो गए, ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए, हार्ट पेशेंट हो गए, क्योंकि इनको नॉइस इतनी ज्यादा सुन के कोई सुकून वाली जगह तो है नहीं जहाँ ये बैठ कर आराम से कोई मेडिकेशन कर लें, कोई ऐसी अपने आप को सोच लें, अपने बारे में सोच लें, दिमाग को रिलैक्स कर लें।
सारा दिन जब शोर की आवाज़ें सुनते हैं, जब घर जाते हैं तो बीवी से लड़ना शुरू करते हैं, बच्चों पर गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा इसी नॉइस से क्रिएट होता है ना। अगर देखिए जितनी ज़्यादा नॉइस होगी आपका गुस्सा और ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो पाकिस्तानियों को इनसे कोई गर्ज नहीं है। पाकिस्तानी फोत हो जाएंगे, हार्ट पेशेंट है ना, वो घर में बैठा फोत हो जाएगा, लेकिन बाजे ये है ना नहीं छोड़ सकते। इनके लिए पूरा पाकिस्तान मर जाए, लेकिन ये बाजे कभी नहीं छोड़ सकेंगे। ये तो बात मैं भी मानती हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि इनको हम कैसे एक रास्ते पर लाएं कि जब आप बाहर की कंट्रीज में जाते हो तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, जब आप वहाँ पर जॉब्स वगैरह करते हो या कोई भी काम करते हो तो आपकी ईमानदारी वहाँ मैटर करती है। कैसे इनके दिमागों में ये बात मुहिब्बे वतनी डाले? जी देखिए, मुहिब्बे वतनी ये है कि एजुकेशन जरूरी है, और एजुकेशन के साथ जो है ना एक्शन जरूरी है। यानी कि आपके पास तालीम भी हो, इल्म भी हो, और आप उस चीज़ पर अमल भी करें। ये नहीं कि आप हर शय सीखते जाओ और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कुछ भी ना करो। हमारे पाकिस्तानियों को यही हाल है कि हमारे किताबों के अंबार लगे पड़े हैं घरों में। हमने ढेर सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, हज़ारों किताबों का मुताला किया हुआ है, लेकिन ये देखे जो अमल है ना हमारा, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि शायर ने क्या खूब कहा है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी। इंसान दरअसल कुछ भी नहीं है, उसके जो अमाल होंगे वो इंसान को बताते हैं कि वो कैसा इंसान है। अच्छा या बुरा इंसान कुछ भी नहीं होता दुनिया पे, सिर्फ जो वो काम करता है ना दुनिया में आके, सिर्फ उसी वजह से वो ही मैटर करता है। तो हमारे पाकिस्तानियों का आप जो है काम देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा ये अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। आप मुहासबा कर लें दूसरे मुल्कों के साथ कि पाकिस्तानी अवाम बमुकाबला दूसरे मुल्क के लोग, आप ये देख लें ये कितने हकूक लोगों के पूरे कर रहे हैं। शोर करना हो गया, गंद फेंकना हो गया, ठीक है, हडल क्रिएट करना होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करना होगा, दूसरों को आवाज़ें कसना हो गया, माँ बहन को छेड़ना हो गया, माँ बहनों को देखना हो गया। तो ये सारे काम पाकिस्तान में होते हैं, दूसरे मुल्कों में नहीं होते, क्योंकि वो शऊर हासिल कर चुके हैं और शऊर को अपने अमल से जाहिर कर चुके हैं। जी थैंक यू।